डियर फ्रेंड्स, आज हम बुलविप इफेक्ट के बारे में जानेंगे। सप्लाई चेन मैनेजमेंट शॉर्ट लेक्चर सीरीज में मैं आपका होस्ट प्रोफेसर मोनोज कुमार राउत आपको कंसेप्ट ऑफ बुलविप इफेक्ट के बारे में समझाऊंगा। तो चलिए आगे समझते हैं व्हाट इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ बुलविप इफेक्ट। सो बुलविप इफेक्ट क्या होता है? तो पहले इस पॉइंट को पढ़ लेते हैं। बुलविप इफेक्ट इज ए फेनोमेना इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट where small fluctuations in customer demand at retail level can lead to increase or increasingly large fluctuation in order placed in upstream in the supply chains all the way back to the manufacturer. So bullwhip effect एक फेनोमेना है जो खास करके सप्लाई चेन मैनेजमेंट में यूज किया जाता है, जहाँ कस्टमर के द्वारा एक छोटा सा डिमांड कैसे मतलब अपस्ट्रीम में ऑर्डर प्लेस किया जाता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। दैट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड बुलविप इफेक्ट। अगर ध्यान से अगर आप इस इमेज को देखोगे तो कैसे कस्टमर्स जो व्हीप को लेके एक क्विक एंड स्मॉल डिमांड फ्लक्चुएशन करवा रहे हैं, जिसके वजह से स्टार्टिंग फ्रॉम कस्टमर those who basically provide the demand information, that demand information goes to retailer to manufacturers and manufacturer to suppliers. So ये छोटा सा जो इफेक्ट है, like small change in demand can produce a whip-like effect in the upstream of your supply chain. So supply chain के बारे में अगर आप समझोगे, that will be start from the source of raw material to manufacturers, manufacturer to retailers. So example अगर आप देखोगे जैसे टॉयलेट पेपर हो गया, so customer made a quick and buy toilet paper and that fluctuation directly over order, that means buy more, goes to retail level. Again, this under or order also goes to that is known as manufacturing level, and the whip effect in case of manufacturer goes to the supply levels. So this is the concept behind bull whip effect, how the customer demand fluctuation is directly placed a huge wave in the upstream level of that is known as order, especially reference to supply chain. तो क्या क्या फीचर्स है आप देखेंगे बुल इफेक्ट का। जैसे रिस्क हुआ, इसमें काफ़ी सारे ऑपरेशनल रिस्क रहता है, खास करके डिमांड फ्लक्चुएशन। कौन सा अफेक्टेड एरिया है, लाइक इट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट द लॉस्ट सेल्स। रिकवरी कैसे किया जाता है? फॉर एग्जांपल शॉर्ट टर्म कोऑर्डिनेशन टू बैलेंस डिमांड एंड सप्लाई। सो कंपनी को डिमांड एंड सप्लाई के बीच एक ब्रिज बनाना पड़ेगा, तब जाके जो लॉस सेल होता है उसको रिकवरी किया जा सकता है। लास्ट पॉइंट है अफेक्टेड परफॉर्मेंस। करंट परफॉर्मेंस लाइक डेली स्टॉक आउट्स, outage costs or additional expenses is also affect in case of bull effect. तो यही है कॉन्सेप्ट बुल इफेक्ट का। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।